भारतीय सेना ने जम्मू के पास पाकिस्तानी पोस्ट और आतंकी लॉन्च पैड तबाह कर दिया। पाकिस्तान की ओर से इसी जगह से ड्रोन दागे जा रहे थे और पाकिस्तान ने लगातार चौथे दिन सुबह में भारत पर ड्रोन्स और मिसाइल से हमले किए। श्रीनगर और पंजाब के पठानकोट एयरबेस के साथ अमृतसर में भी अटैक हुआ। इससे पहले शुक्रवार की रात राजस्थान, गुजरात, पंजाब और जम्मू कश्मीर के 26 शहरों पर ड्रोन अटैक किए गए थे। श्रीनगर एयरपोर्ट पर भी हमला किया गया था। जम्मू के अवंतीपोरा एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन अटैक को नाकाम किया गया। जम्मू कश्मीर के राजौरी पाकिस्तान की ओर से हुई बमबारी में एक सरकारी अफसर की मौत हो गई है। वहीं भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर फिरोजपुर सेक्टर में बीएसएफ ने पाकिस्तानी घुसपैठिए को मार गिराया था, जिसकी पहचान अब तक नहीं हो सकी है। तो पाकिस्तान की जो मंसूबे हैं वो नाकाम हो रही है। भारत ने पाकिस्तान के हर एक ड्रोन पर हमला किया, जवाबी कार्रवाई की। और अभी आपने ये प्रेस ब्रीफिंग भी सुनी, जहां विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री, कर्नल सोफिया कुरैशी, विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने इस पूरी कार्रवाई की जानकारी दी कि किस तरह से भारत ने जवाबी कार्रवाई की है। भारत ने पाकिस्तान के जो हमले हैं, ड्रोन हमले किए हैं, उनको लेकर भी ये जानकारी दी गई है। और बता दें, भारत और पाकिस्तान लगातार एक दूसरे पर सैन्य कार्रवाई कर रही है। और इस बीच विदेश और रक्षा मंत्रालय ने प्रेस ब्रीफिंग की, प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसमें कर्नल सोफिया कुरैशी ने कहा है कि पाकिस्तान लगातार भारत पर मिसाइल अटैक कर रहा है। चलिए, ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ सतिंदर कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। सतिंदर जी, जिस तरह से अभी प्रेस ब्रीफिंग हुई और रक्षा मंत्रालय की तरफ से, विदेश और ये जो आर्मी की तरफ से जानकारी मिली कि सारे जो पाकिस्तान ने ड्रोन हमले किए थे उन्हें भारत ने जवाबी कार्रवाई करते हुए तबाह किया है। हाँ लता, मैं यहाँ पे बताना तो जैसे कि सोफिया कर्नल कुरैशी जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, उन्होंने सीधा बताया कि सबसे ज्यादा हाई अलर्ट पर पंजाब को रखा गया। और पंजाब में इसमें गुरदासपुर है, पठानकोट है, बठिंडा है और फिरोजपुर, फजलका, जलालाबाद, जो बॉर्डर से सटे हुए जो क्षेत्र हैं उनको बिल्कुल हाईलाइट पर रखा गया है, हाई अलर्ट पर रखा गया है। और अगर हम बात बठिंडा की करें तो बठिंडा में अभी डिप्टी कमिश्नर बठिंडा द्वारा बठिंडा में हवाई हमले का अलर्ट जारी कर दिया गया है। और शहर में ये भी बताया जा रहा है, लोगों में ये भी अफवाह थी कि बाजार को बंद कराया जाएगा, लेकिन बाजार को बंद नहीं कराया जा रहा है। सिर्फ लेकर अपील यही की जा रही है कि अपने घरों में रहे, बेवजह बेमतलब बाहर ना निकले। लेकिन जिस तरीके से सोफिया अंसारी ने बठिंडा का भी जिक्र किया था और शहर के अन्य पंजाब के अन्य शहरों का जिक्र किया था, तो पाकिस्तान अब कहीं ना कहीं बिल्कुल आर पार की लड़ाई की मूड में है। और जिस तरीके से वो अटैक कर रहा है, वहीं अगर हम बठिंडा की बात करें तो बठिंडा बिशियाना एयरपोर्ट जो एयरबेस स्टेशन माना जाता है, काफी बड़ा एयरबेस स्टेशन है, वहां पर भी आज पाकिस्तान की तरफ से सुबह कुछ मिसाइल और ड्रोन से हमले किए गए, जिसमें 3 बहुत जबरदस्त ब्लास्ट हुए। लेकिन अभी प्रशासन की तरफ से इस तरह की कोई पुष्टि नहीं की गई कि वहां पर किसी की कोई जान माल का कोई नुकसान हुआ है। लेकिन जिस तरीके से खबरें आ रही है उसमें यह बताया जा रहा है कि बहुत जबरदस्त ब्लास्ट थे और उस करके वहां पे नुकसान तो हुआ होगा, लेकिन इस बात की भी कोई पुष्टि नहीं है। ललिता जी बिल्कुल सतिंदर जी, और जिस तरह से पाकिस्तान ये दावा कर रहा था, उस दावे को भी प्रेस ब्रीफिंग में अभी कहा गया है कि ये सारे दावे झूठ है। जिसने कहा कि पाकिस्तान के सरकारी एजेंसी ये कह रहे थे कि तबाही का दावा कर रहे थे, और फिर अभी इस प्रेस ब्रीफिंग में साफ कर दिया है कि ये सारे झूठे जो दावे किए हैं वो सारे झूठे थे। हाँ बिल्कुल सही बात है कि पाकिस्तान के कुछ न्यूज चैनल्स हैं और उनकी जो न्यूज एजेंसियां हैं, उनकी जो एजेंसी है, वो भारत में कहीं ना कहीं दहशत का माहौल फैलाने का काम कर रही है। और उनकी तरफ से एक प्रोपोगंडा और झूठी अफवाह फैलाई जा रही है कि हम भारत में जहाँ पे भी अटैक कर रहे हैं वहाँ पे दहशत का माहौल है और हम एक तबाही का मंजर बना रहे हैं। लेकिन जैसे बिशियाना एयरपोर्ट की भी बात की गई थी कि वहाँ पे पाकिस्तान की तरफ से दिखाया गया था कि हमने वहाँ पे बहुत भारी नुकसान किया है और उस एयरबेस को काफी क्षति पहुंचाई है। लेकिन ललिता, ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे बिल्कुल शांति है। हालांकि पैनिक जरूर फैला है लोगों में, क्योंकि डिप्टी कमिश्नर बठिंडा की तरफ से जारी किया गया आदेश जो है ना कि बठिंडा में एयर अटैक हो सकता है, एयर अटैक हो सकता है, तो इसके लिए लोगों में थोड़ा सा डर देखा जा रहा है। इसलिए अगर हम बात करें तो हमारे साथ एक संजय जिंदल है, वो एक कॉन में उनसे पूछते हैं कि जिस तरीके से बठिंडा में अलर्ट जारी किया गया, तो उसको लेकर क्या कहेंगे आप? जय श्री राम। जो बठिंडा में रेड अलर्ट हुआ है, खतरे का माहौल
बन रहा है, सभी देशवासियों को एक ही बेनती करूंगा, जहां भी रहें सेफ रहें, एक दूसरे के मददगार बने, हर किसी की जो भी किसी को जरूरत है उसकी जरूरत पूरी करें। जो बठिंडा में आज रेड अलर्ट हुआ है, हमारे डीसी साहब ने भी यहाँ पर हवाई चिंता जताई है, उसको भी ख्याल में रख के सारे देशवासियों को, बठिंडा वासियों को एकजुट होके सेफ रहने की अपील करूंगा। जहां भी रहें सेफ रहें, एक दूसरे की मदद करें, जो भी किसी के काम आ सकता है वो काम करें। संजय जी, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से बार बार हमले किए जा रहे हैं, अटैक किए जा रहे हैं और पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, तो क्या कहेंगे कि भारत ने जो पाकिस्तान को जवाबी कार्रवाई कर रहा है उसको लेकर क्या कहेंगे आप? सतिंदर जी, ऐसा है, जब किसी युद्ध में लड़ाई का मैदान बन जाए तो वो पीछे कोई भी नहीं होना हटता। तो पंजाब तो वैसे ही गुरुओं पीरों की धरती है, किसी भी बात की परवाह नहीं मानता, और जो मोदी ने ये काम किया है वो भी सोच समझ के किया होगा। तो पाकिस्तान को ये जवाब देना जरूरी था, उसको अब हर बात का जवाब मिल रहा है, तो परमात्मा भली करेंगे, जीत हमारे इंडिया की होगी। हाँ, हमारे साथ और भी है, और उसका कहेंगे जो हमला हुआ है इसके बारे में क्या कहेंगे आप? बोल दो। देखो, यहाँ पे लोग कहीं ना कहीं डर रहे हैं कि बोलने से शायद उनको एंजाइटी हो रही है, वो ये सोच रहे हैं कि हम कुछ हो न जाए, तो मतलब कहीं ना कहीं लोगों में डर भी है। तो बोलने से जैसे कि संजय जिंदल ने कहा है अभी कि सब लोगों की मदद करनी चाहिए, ये युद्ध के अवसर होते हैं, आते रहते हैं और ये चीजें चलती रहती हैं। तो देखना यही होगा ललिता कि जिस तरीके से अमृतसर में, पठानकोट में, गुरदासपुर में या और भी जगह जिस तरीके से हमले किए जा रहे हैं, जैसे सुबह खबर आई थी कि इन्होंने फतेह मिसाल से भी अटैक किया, तो उस मिसाल को भी हरियाणा के सिरसा में गिरा दिया गया है। तो हमारे साथ एक और आगे भाई साहब से पूछते हैं कि पाकिस्तान में अभी जो पाकिस्तान तरफ से हमला किया गया है उसको लेकर क्या कहेंगे, जो भारतीय कार्रवाई देखी? भारतीय कार्रवाई की तो बहुत ज्यादा प्रशंसा करें जितनी करें उतनी कम है। तो जो है कि इंडिया जी है, मोदी जी हैं, जो आज तक किसी ने नहीं किया मोदी जी ने किया है। वो इतने फाइट कर रहे हैं, इतने जहाज भेज रहे हैं, ये तो इंडिया की खुशकिस्मती है कि अभी तक किसी को नुकसान नहीं है। आने वाला टाइम भी बढ़िया रहेगा सभी के लिए। इसका पाकिस्तान हमेशा हमले करता रहता है, कहीं ना कहीं सीज फायर करता रहता है, बॉर्डर पे तो हमेशा करता ही रहता है, लेकिन जिस तरीके से इंडिया ने अभी हमले किए थे, इंडिया ने सिर्फ पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया था। लेकिन अब अगर बात पाकिस्तान की करें तो पाकिस्तान की तरफ से सिविलियंस को, आम लोगों पर भी हमले किए जा रहे हैं, और यहाँ तक छोड़िए गुरुद्वारे और मंदिरों को भी नहीं छोड़ा जा रहा, गुरुद्वारे और मंदिरों पे भी हमले किए जा रहे हैं। तो ये कहाँ तक जाएगा? ये कितने हमले करते रहे, जितना मर्जी कुछ करते रहे। एक तो पहले तो ये है कि जितनी भी अपनी यूनिटी है, हिंदू है, मुस्लिम है, इनको इकट्ठा रहना चाहिए। अगर ये इकट्ठे होंगे, सभी इकट्ठे होंगे तो किसी की ताकत नहीं है। जी बिल्कुल सतेंद्र जी, बात करते रहिए, वहां से लोगों से प्रतिक्रियाएं लेते रहिए। हमारे संवाददाता लखनऊ से भी जुड़े हैं दीपक, वहां की क्या स्थिति, क्योंकि वहां पर भी अलर्ट जारी किया गया था सुरक्षा के लिहाज से। बिलासपुर से हमारे संवाददाता प्रकाश राव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रकाश, आपसे जानना चाहेंगे कि वहां की क्या कुछ स्थिति है, क्या कुछ वहां की लोगों की प्रतिक्रियाएं हैं जिस तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच ये युद्ध चल रहा है, उसको लेकर? प्रकाश, आपको आवाज मिल रही है? जी दीपक, जानना चाहेंगे कि क्या कुछ वहां की स्थिति है अभी, क्योंकि लखनऊ में भी अलर्ट जारी किया गया था और उसके बाद सुरक्षा के लिहाज को देखते हुए क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं वहां? निश्चित तौर पर देखिए, अगर ललिता बात करें तो हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच जिस तरह से बॉर्डर पर तनाव दिख रहा है, वो कहीं ना कहीं तनाव अब देश के अंदर भी दिखाई दे रहा है। वहीं बात कर ले उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की बात करें तो देखा गया कल भी राजधानी लखनऊ की पुलिस के साथ BDS जो बम निरोधक दस्ता है उसने भी सघन अभियान चलाकर पार्किंग में, और बात करें सिनेमा हॉल्स की बात कर रहे हैं, बड़े बड़े मॉल की बात करें, सड़कों पर जो गाड़ियां खड़ी होती हैं उनको लेकर कहीं ना कहीं
तमाम चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। स्टेशनों पर, बस स्टैंड पर भी सघन अभियान चलाया जा रहा है ताकि आपातकालीन स्थिति में कैसे निपटा जाए और देश को कैसे सुरक्षित रखा जाए। उत्तर प्रदेश बड़ा आबादी वाला राज्य है, ऐसे में सुरक्षा की जो जिम्मेदारी है वो कहीं ना कहीं बखूबी तौर से निभानी पड़ेगी और इसको लेकर उत्तर प्रदेश के जो डीजीपी हैं प्रशांत कुमार ने बाकायदा निर्देश दिया है कि अफवाहों से दूर रहे। सोशल मीडिया का प्रयोग सीमाओं को लेकर जिस तरह से लगातार भारतीय सेना जो कार्रवाई कर रही है इसका सोशल मीडिया पर प्रयोग मत करें, वीडियो कहीं मत डालें, प्रचारित प्रसारित मत करें ताकि इससे कहीं ना कहीं हमारी जो गतिविधियां हैं दुश्मनों तक ना पहुंचे। और जिस तरह से बात कर रहे तो तमाम चीजों को लेकर कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में इन दिनों अलर्ट पर रखा गया और हाई अलर्ट पर रखा गया उत्तर प्रदेश को। आप देख सकती हैं कि किस तरह से यहाँ का जो माहौल है वो पूरी तरीके से कहीं ना कहीं जो तमाम फोर्सेज हैं, जो डिफेंस के लोग हैं वो कहीं ना कहीं मॉक ड्रिल करते हुए दिखाई दे रहे हैं आपातकालीन स्थिति में कैसे निपटना है इसको लेकर। और देखिए सबसे बड़ी बात समझना पड़ेगा हमको ललिता, इजराइल छोटा सा देश है लेकिन अपने सिविलियंस को ट्रेंड करता है और कहीं ना कहीं जब युद्ध जैसे हालात होते हैं तो वो अपने सिविलियंस के साथ युद्ध के मैदान में उतरता है। इसी तरीके से अब भारत भी कहीं ना कहीं अपने सिविलियंस को लगातार ट्रेंड कर रहा है और किसी भी तरीके से अफवाह से बचने कह रहा है। तनावपूर्ण स्थिति को कैसे मैनेज करना है इसको लेकर सरकार की तरफ से साफ तौर से गाइडलाइन जारी की गई है और इन्हीं गाइडलाइन के जरिए जो प्रदेश और देश में लोग रह रहे हैं पालन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं बात करें तो साफ तौर से कहा गया अगर घर से जरूरत नहीं है तो मत निकले, क्योंकि जिस तरह से सीमा के आसपास के जो सीमावर्ती क्षेत्र है वहां पर जिस तरह से पाकिस्तान लगातार रात के अंधेरे में ड्रोन से हमले करता है, तमाम चीजों से हाईटेक तरीके से हमला करता है, उसको बचने के लिए लगातार हिंदुस्तान ने कहीं ना कहीं जिस तरह से सुदर्शन चक्र की तरीके एक मिसाइल खड़ी की है और आसमान में ही उसको कैसे गिराना है ये भारत बखूबी तौर से जानता है ललिता। वहीं बात कर ले तो जैसा युद्ध को भी हमें समझना पड़ेगा। देखिए सन 1971 में जब युद्ध तो इतना डिजिटलीकरण नहीं था, इतना आधुनिकता का दौर नहीं था। अब आज के समय में आधुनिक हो रहे हैं के दौर में देखिए हम एक दूसरे की सीमा में ना जाकर अपने ही देश में बैठकर आतंकवादी अड्डे हैं, आतंकवादी जहां से गतिविधियां संचालित होती हैं उसको टारगेट करते हैं और उस टारगेट को भारतीय सेना ने अभी तक 9 आतंकवादी पर कहीं ना कहीं निशाना बनाया और जो आधुनिकता के दौर में भारतीय सेना आधुनिक तरीके से कार्रवाई करती हुई दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल दीपक, और इस तरह से कार्रवाई भारत लगातार कर रहा है। बिलासपुर से हमारे संवाददाता प्रकाश राव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। प्रकाश, वहां पे क्या कुछ गाइडलाइन जारी की गई है, वहां के लोगों का क्या कुछ कहना है, बताएंगे प्रकाश। देखिए ऑपरेशन सिंदूर है वो जारी है, लगातार भारत जो है पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रही है। वहीं बिलासपुर की अगर बात करें तो जो दिनचर्या है वो नॉर्मल स्थिति में है, क्योंकि जिस तरीके से हर कोई ये चाहता है कि पाकिस्तान जो है उसका अंत हो, और यही वजह है कि इसको लेकर जो तमाम बिलासपुर की बात करें तो रेलवे स्टेशन हो या शहर के कई ऐसे क्षेत्र हैं वहां पर सुरक्षा के लिहाज से कई जो इंतजाम है वो यहाँ पर किए गए हैं ताकि किसी भी प्रकार की चूक ना हो। हालांकि मेरे साथ कुछ लोग भी हैं क्योंकि हर कोई जो पाकिस्तान है उसके खिलाफ कार्रवाई चाह रहा है। आखिर कैसे देखते हैं आप जिस तरीके से लगातार जो है पाकिस्तान के ऊपर भारत मुंहतोड़ जवाब दे रहा है, कैसे देखते हैं, क्या कहना है? बिल्कुल जो है जिस तरह से युद्ध हो रहा है भारत पूरी अपनी ताकत के साथ जो है मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। कि अब इंतजार करने का ये इंतजार ना करें कि जब पाकिस्तान कोई ड्रोन भेजेगा तो हम उसका जवाबी हमला करेंगे। अब समय ऐसा है कि उनके किसी भी तरह के आक्रमण करने के पहले हम उसको पूरी तरह नाबूद कर दें। भारत सरकार के पास इतने सारे जो है हथियार हैं और तरह तरह के जो संसाधन है वो पूरी तरह से कंप्लीट है और किसी भी तरह से पाकिस्तान उसके सामने कहीं भी टिकता नहीं। तो हमको इंतजार करने की जरूरत नहीं है, लोगों की पूरी बनता है। पूरा विश्व आज जो है भारत के साथ खड़ा हुआ है आतंकवाद के खिलाफ। हमारी सरकार ने जिस तरह से आतंकवादियों के ऊपर केवल हमला किया और पाकिस्तान जिस तरह से आम नागरिकों पर हमला करके जो है प्रताड़ित कर रही है, परेशान कर रही है, हत्याएं कर रही है, ये युद्ध नहीं है। ये आम नागरिकों को जहाँ पे युद्ध से हमला किया जाता है, जहाँ आम नागरिकों की हत्या होती है, वो एक हत्या अपराध की श्रेणी में आता है। और मैं भारत सरकार से पूर्ण रूप से
आग्रह करना चाहता हूँ कि आप इंतजार ना करें, सीधे हमला करें और पाकिस्तान को पूरी तरह से निस्तेनाबूद करें। बिल्कुल जवाबी हमला जारी है। अभी कैसे देखते हैं जिस तरीके से पाकिस्तान नापाक हरकत लगातार कर रहा है और मुंहतोड़ जवाब जो यहाँ पर भारत है वो दे रहा है, क्योंकि बड़ी बड़ी मिसाइलें भी है, कैसे देखते हैं? देखिए हमारे देश के जवान जो हैं मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं पाकिस्तान को, और अगर 24 घंटे में चलिए छूट दे दिया जाए पूरे हमारे देश के जवानों को, तो 24 घंटे में पाकिस्तान का नामो निशान नहीं है। बिल्कुल 24 घंटे में नामो निशान आएगा। यही वजह है कि जिस तरीके से भारत लगातार जो है मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। कैसे देखते हैं कि लगातार पाकिस्तान के ऊपर जिस तरीके से अभी भारत ने जो हमला लगातार इंतजार करने का समय नहीं है, अब तो सीधे हमला करना चाहिए। अब किसी तरह का इंतजार करना गलत। जिस तरह से पाकिस्तान हमला कर रहा है, जिस तरीके से लोगों की पाकिस्तान जी बिल्कुल प्रकाश, आपकी आवाज़ अब हम तक नहीं पहुंच पा रही है। हमारे सहयोगी दीपक भी बने हुए हमारे साथ। दीपक, आपने लोगों से बातचीत की और उस तरह से कैसे वहां पर लोगों को समझाइश दी जा रही है कि आप खुद को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं और क्या कुछ वहां का माहौल है? निश्चित तौर पर देखिए, अगर ललिता राजधानी लखनऊ की बात करें तो यहाँ पर माहौल जो है वो सामान्य स्थिति में है, क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से जो गाइडलाइन जारी की गई उसके तहत ही लोग कहीं ना कहीं अपने कामों पर जा रहे हैं, उसी के तहत अपना काम कर रहे हैं। वहीं बात कर लें अगर राजधानी लखनऊ के वासियों का साफ तौर से कहना है कि हमारी जो भारत की पराक्रमी सेना है, हमको पूरा भरोसा है जंग में पाकिस्तान कुछ ही दिन टिक सकता है, क्योंकि हिंदुस्तान के पास आधुनिकता के दौर में एक से एक बढ़कर जिस तरह से अत्याधुनिक हथियार है। चाहे मिसाइलों की बात करें तो आधुनिक मिसाइलों का जो काम है वो कहीं ना कहीं लगातार पाकिस्तान के जो ड्रोन आ रहे हैं, तुर्की से जो पाकिस्तान ने ड्रोन खरीदे थे उसको लगातार भारत ने कल परसों से ही ढेर करने का काम किया। तो पाकिस्तान छुप छुप के हमले जरूर कर रहा है, लेकिन हिंदुस्तान पूरी तरह से तैयार है और हिंदुस्तान की जनता कहीं ना कहीं अपने सेना पर भरोसा कर रही है, अपने देश के प्रधानमंत्री पर भरोसा कर रही है, अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भरोसा कर रही है। तो हिंदुस्तान उत्तर प्रदेश की जनता को कहीं ना कहीं भरोसा है भारतीय सैनिकों पर, और वही भरोसा है कि भारतीय सैनिक लगातार पाकिस्तान के जो नाकाम इरादे हैं उसको लगातार फेल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं राजधानी लखनऊ की बात करें देखिए ललिता, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं लोगों का साफ तौर से कहना है कि भारतीय सेना का जो अभी तक निशाना है, भारतीय सेना ने केवल आतंकी ठिकानों पर ही निशाना साधा है और पाकिस्तान आम सिविलियंस पर निशाना साधने की कोशिश कर रहा है। हॉस्पिटल पर, पार्किंग स्टेशन पर और एयरपोर्ट पर जैसे जगहों पर, चाहे श्रीनगर की बात करें, अंबाला की बात करें, अमृतसर की बात कर ले, राजस्थान की बात करें तो राजस्थान जैसलमेर जो पाकिस्तान से सटा हुआ बॉर्डर है, वहां पर भी जो पाकिस्तान की गतिविधियां है उसको लगातार भारत नजरें बनाए हुए हैं। फिलहाल जिस तरह से भारतीय सेना जो है पराक्रमक और सहानुभूति की तरीके से लड़ रही, तो वो कहीं ना कहीं भारतीय सेना पाकिस्तान को लगातार मुंहतोड़ जवाबी कार्रवाई करती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल, लगातार भारत की तरफ से ये कार्रवाई जारी है। हमारी संवाददाता भी जुड़ी हुई है हमारे साथ, ज्ञाना से भी जानकारी लेते हैं। ज्ञाना, आप कहां पर मौजूद है और जिस तरह से वहां के हालात क्या कहते हैं, क्या कुछ वहां की सरकार ने निर्देश दिए हैं, हाई अलर्ट रखा है, क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं डीबी सिटी मॉल के पास खड़ी हूँ, जो जगह उन 9 तमाम जगहों से आता है जहाँ पे हाई अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। सरकार ने 9 जगह जो है वो सख्त से सख्त वहाँ पे जो है सिक्योरिटी की बंदोबस्त की है, जिसमें से डीबी सिटी मॉल आता है, रेलवे स्टेशन आते हैं, भोपाल जंक्शन, रानी कमलापति हवाई अड्डा, वीआईपी रोड, वीआईपी जगह, यहाँ तक कि कोलार रोड, कोलार थाना, ऐशबाग, ऐसे तमाम कई इलाके हैं। बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स, कोर्टयार्ड हो गए, जैनुआ पैलेस हो गए, इन सारी जगहों पर जो है पुलिस की निगरानी जो है काफी सख्ती से बढ़ चुकी है और केंद्र सरकार की आदेश दी गई है
राज्य सरकार की आदेश दी गई है कि सुरक्षा में, प्रदेश की सुरक्षा में कोई भी तरह की चूक ना आए, और ऐसा निर्देश मोहन सरकार ने कल देर रात हुई कलेक्टर और तमाम अफसरों के साथ बैठक में उन्हें निर्देश दिया था। और साथ ही जितने भी सरकारी विभाग है, स्वास्थ्य विभाग है, सबकी छुट्टियां जो है वो रद्द कर दी गई हैं। जो पहले से छुट्टियां मांग रहे थे उनकी भी रद्द कर दी गई हैं, और जो छुट्टियों पर जा चुके थे उनको भी वापस बुला लिया गया है, क्योंकि बात है यहाँ पे प्रदेश की सुरक्षा की, जहां पर कोई भी जरा सी भी चूक की जो है यहाँ पे गुंजाइश जो है वो रखी नहीं जा रही है। और बात करें राजा भोज एयरपोर्ट की, तो वहां पे अभी से ही तमाम सीमा बल जो है वहाँ तैनात किए गए हैं। जितनी भी यात्रियों की गाड़ियां जो है वहां पर आ रही है उनकी चेकिंग की जा रही है, और साथ साथ ये भी उनको गाइडलाइन जो है जारी कर दिया गया है कि चेक इन के 2 से 3 घंटे पहले यात्रियों को है जो भोपाल एयरपोर्ट की जो मेन एंट्रेंस है एयरपोर्ट की, वहां से क्रॉस करना होगा, क्योंकि उस चेकिंग में तमाम जो है 2 स्तरीय जो है वो चेकिंग की जा रही है। सबसे पहले लोगों की चेकिंग की जा रही है, उसके बाद उनकी गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है, और फिर उनके सामान की स्कैनिंग भी की जा रही है, वो भी एयरपोर्ट के मेन एंट्रेंस से। आप सोच सकते हैं कि जब इतनी सारी चेकिंग की जा रही है, इतनी सारी तमाम चीजें की जा रही है, तो सुरक्षा किस स्तर पर होगी। और खास तौर पे रात के 8 बजे के बाद से राजधानी भोपाल में जगह जगह पुलिस चेक पॉइंट बना दिए जाते हैं, सारी गाड़ियों की जो है चेकिंग की जाती है, और शक जाने पे उनसे पूछताछ भी किया जाता है। जी बिल्कुल ज्ञाना, और कई सारे ऐसे निर्देश दिए गए, तो क्या वहां पर अभी फ्लाइट्स वगैरह हैं वो रद्द किए गए? कौन कौन से ऐसे फ्लाइट्स हैं जो रद्द किए गए हैं ज्ञाना? देखिए, जम्मू की ओर जाने वाली कुल 7 से 8 एयर इंडिया जो फ्लाइट है वो कैंसिल की गई है, 10 इंडिगो फ्लाइट जो है वो कैंसिल की गई है, ऐसे तमाम जो है फ्लाइट जो है वो कैंसिल की गई है। और अब अगर बात करें यात्रियों की, तो भोपाल एयरपोर्ट यानी राजा भोज एयरपोर्ट पे पहले जितनी यात्रियों की संख्या जाती थी वो करीबन आधी से भी आधी सिमट कर रह गई है। और अब अगर बात करें रेल यातायात की, तो रेल यातायात में भी जम्मू की ओर जा रहे ऐसे तमाम ट्रेनें जो है वो रद्द कर दी गई है, और कुल 11 से 15 हजार यात्रियों ने बस IRCTC के ऑनलाइन वेबसाइट से अपनी बुकिंग कैंसिल की है। और अगर बात करें टिकट काउंटर्स की, तो टिकट काउंटर में अगले 4 दिन में ही 500 से 600 लोगों ने जो है अपने टिकट्स को कैंसिल किया। वो भी अगर हम बात करें सिर्फ टिकट काउंटर की, तो ऑनलाइन IRCTC के अलग वेबसाइट है, उसमें अलग लोगों ने ऑनलाइन के रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल किए हैं। वो करीबन 15,000 लोग हैं जिन्होंने ये कैंसिल किया है अपनी टिकट। जम्मू की ओर जा रहे यात्रियों ने ये कैंसिलेशन किया है। बिल्कुल, और इस तरह से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर हर राज्यों में अलग अलग निर्देश दिए हैं। तमाम जानकारी के लिए ज्ञाना आपका बहुत बहुत धन्यवाद।